दोस्तों आज यात्राग्राम का दिन है 93 और आज मैं खड़ा हूँ IVRE इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली के शांत कैंपस में। यहाँ शोर नहीं है दोस्तों, लेकिन हर तरफ एक अजीब सी गहराई है। पुरानी बिल्डिंग्स, लंबी सड़कें और पैरों के बीच से आती हुई हवा, सब कुछ जैसे कह रहा हो यहाँ वक्त तेज नहीं गहरा चलता है। और शायद इसी वजह से इसका इतिहास है। IVRE की शुरुआत 1889 में हुई थी, जब इसे ब्रिटिश इंडिया में एनिमल हेल्थ और रिसर्च के लिए स्टैब्लिश किया गया। दोस्तों, मुक्तेश्वर से शुरू हुआ ये सफर आज बरेली के इज्जत नगर तक आकर देश के सबसे बड़े वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में शामिल हो चुका है। यहाँ सिर्फ पशुओं की बीमारी का इलाज नहीं होता दोस्तों, बल्कि देश के रूरल इकोसिस्टम, फार्मिंग और लाइफ स्टॉक को मजबूत बनाने का काम होता है। यहाँ लोग भागते नहीं, सीखते हैं। यहाँ सपने चिल्लाते नहीं, अंदर ही अंदर तैयार होते हैं दोस्तों। प्रवीण हिंगोनिया यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 9999 कैरेक्टर हंट के आज के दिन का ऑब्जर्वेशन किसी भीड़ में नहीं, इस खामोश इल्म के माहौल में हुआ। समझ आया, नॉलेज सिर्फ किताबों से नहीं आती, वो जगह भी सिखाती है जहां आप खड़े होते हो। IVRI सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं है दोस्तों, ये एक सोच है, डेडिकेशन की, रिसर्च की और उन लोगों की जो चुपचाप देश के लिए काम करते हैं। यहां हर स्टूडेंट, हर रिसर्चर एक साइलेंट कैरेक्टर है, जो दुनिया के सामने नहीं लेकिन अपने काम के जरिए बोलता है। आज के दिन ने सिखाया, हर कहानी लाउड नहीं होती, कुछ कहानियां खामोशी में लिखी जाती है। यात्राग्राम का सफर आगे बढ़ रहा है दोस्तों। कभी चौपाल की आवाज, कभी गंगा की लहर, कभी पहाड़ों की शांति और कभी IVR की शांति। सफर लंबा है, कैरेक्टर अनेक है और कहानी अब इल्म और खामोशी में भी दिखाई देने लगी है। तो ये दीदी ने मेरे सारे 90 दिन के कपड़े को धो डाला है। ये शर्ट को, पैंट को, ये 90 दिन से ये कपड़े धुले नहीं थे। और थोड़ा आधे घंटे के लिए दीदी बेहोश हो गई थी, क्योंकि जो 15 जुराबें थी उसमें इतनी सड़ान भरी बदबू आ रही थी। अब याद तो मतलब बेहोशी वाली हालत थी। मैंने भी उसको 2-3 पॉलीथीन ऐसे लपेट के रखा हुआ था कि ज़्यादा बदबू ना आए। और फाइनली हमारे कपड़े धुल गए हैं और बढ़िया हो गया। छत का सुख, कमाल का सुख, महान सुख। जिसके पास छत है, सैल्यूट है। रात को सोने में, दीदी रात को तो ऊपर सोते होंगे आप? हाँ नहीं। यहाँ तो खाट लेके आओ दीदी। हाँ, 2 खाट यहाँ पे रख लिए और खाट पे सो। गर्मियों के टाइम पे मजा आ जाएगा। सोने के लिए तो रात को सोए तो सुबह ही उठे, मच्छर जो उड़ा के ले जाते हैं। अच्छा, मच्छरों का एक दिक्कत, दिमाग खराब बहुत है। मच्छर का एक पंगा है ये। है ना ये? हाँ, मच्छर एक पंगा है, अदरवाइज तो मतलब हेवन है खाट पे सोना। मैं आपको सच बताऊं, ये छोटे छोटे जो पड़ाव हैं यात्राग्राम में, है ना, जैसे मैं कंचन जी क्या रुखा, है ना, जिनको मैं जानता था। फिर बरसाना में मैया को तो नहीं जानता था फर्स्ट टाइम मिला, लेकिन उन्होंने तो बहुत प्यार दिया। फिर ललिता हो गई, जो मतलब मेरठ की है, मेरी कज़न सिस्टर, वहाँ रुका। गाज़ियाबाद में जितेंद्र के यहाँ रुका और यहाँ पे अभी सुमन दीदी और जिया जी के यहाँ रुका ना। तो ये एक तरह से ना छोटा छोटा ना इमोशनल इंजेक्शन में लेते रहता हूँ 2-3 दिन के, क्योंकि क्या
365 दिन यात्रा करनी है यार, 365 दिन नई जगह। इमोशनल सिकनेस तो होती है भाई, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत याद आती है मेरे को मेरी प्रियल की, मेरे ध्रुपद की, मेरे स्वर की, भयंकर मतलब पागल कर देने वाली याद। तो वो पागलपन में ना ऐसे ये छोटे छोटे पड़ाव, छोटी छोटी जगह रुकना, अपने लोगों के बीच में रुकना, बड़ा ना एक तरह से प्रोटीन शेक का काम करता है। आपको हिम्मत दिलाता है, आपको वो दिलाता है। अभी 3-4 दिन से मैं बरेली में हूँ। सुमन दीदी मतलब एक दिन उन्होंने पूरा निकाला मेरे साथ, घूमने गई, पूरा दिखाया। आज जिया जी जा रहे हैं तो अच्छा, शांति विला। अच्छा, आंटी जी का नाम है? मम्मी का है ना शांति। अच्छा, वाह वाह। अच्छा, आप बहुत प्यार करते हैं आंटी जी का? हैं मम्मी जी जी। हमारी यात्राग्राम की परंपरा चल रही है, स्कूटी पे बैठना हर जगह तय है। और रामपुर में बैठा था क्या? नहीं, रामपुर में नहीं बैठा, लेकिन बरेली में बैठ गया। रामपुर में तो सुरेंद्र जी ने कार ही में ही घुमाया हमें, और आज हम हमारी परंपरा को बरकरार रखते हुए स्कूटी में बैठ रहे हैं हमारे जिया जी के साथ। अच्छा, ओके, पागल हुए नमक की थैली बना करते थे। अच्छा, तो हम आए हैं कमल ऑप्टिकल। नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे जिया जी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। 50 साल पुरानी दुकान है और 55 है। वाह। क्या बताते हैं कैसे शुरुआत हुई चश्मे की दुकान की, और कैसे एम्पायर बना 10 दुकान? पापा जी ने स्टार्टिंग करी थी, ऑप्टोमेट्रिक्स का कोर्स किया था अलीगढ़ से, गांधी आई हॉस्पिटल। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने ऑप्टोमेट्रिक्स का कोर्स करा। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे आके अपने बरेली में, क्योंकि पेरेंटल बरेली का ही घर था, तो अपने गंगापुर में घर था, तो वहाँ से फिर उन्होंने यहाँ से शॉप लेके स्टार्ट करा। पहले डॉक्टर क्या कहते हैं आपका यूफा चौराहे पे खोली थी, फिर इधर आ गए। नमक की खेती बता रहे थे जिया जी? ना, बहुत मेहनत की है, वो तो वर्क किया है इन्होंने। अच्छा। और दूसरी बात ये, उसके बाद में मैं बहुत छोटा था, हाँ पैसे वो 4-5 साल का हुआ। उन्हें टाइम एडिट चार्जिंग का पाके थे, मतलब बोर्ड लगा के चश्मे से पहले काफी काम करे काफी काम है। एक्चुअली। बैटरी चार्जिंग करी, नमक भरा, बेसन बनाया, बहुत काम करे थे, लॉन्ग काम। उसके बाद इस काम में आए हैं। हाँ, ये फिर हाँ, पापा जी की तब इस समय 76 प्लस एज है। 76 प्लस घर जी। आई वेयर आई। हाँ, बाहर वाले काउंटर से मिलता है। अच्छा, तो मैं किस तो यहाँ 030 बनने चाहिए। 90 किलोमीटर पर डे ट्रेवल, और 90 किलोमीटर आना। तो 3 घंटे जाना आना। 3 घंटे नहीं, अरे कार से जाते थे। दोनों कार लोग से बैठ फिर गए। भी 1.5 घंटा लगता है, 1.5-2 घंटे। लगते शाम को 2 से ज्यादा लगते थे सुबह। लेकिन हमें पता नहीं चला, ऐसे एंजॉय करा। आपको ईश्वर ने अनमोल बनाया। वाह, क्या आपके बात। जैसा जो चेहरा है, आपकी जैसी आंखें, आपकी जैसी अपब्रिंगिंग, आपकी जैसी सीरत और सूरत विश्व में किसी एक आदमी के बाद। हाँ, वो तो सही बात है, वो हर एक के साथ की खूबी है। तो आप अनमोल हैं। ये खूबी तो हर एक के साथ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब अपब्रिंगिंग होती है आदमी की, तो एक समय ऐसा आता है कि हर चीज़ें जो हैं वो कुछ पीछे छूटता हुआ दिखाई पड़ता है, कुछ सामने नया दिखाई पड़ता है। और वो समय मेरे जीवन में तब आया था जब मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में गया था। और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने के बाद कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरे। A2D तुमने सब सही करा दिया हमने। जिया जी, आप अपने फ्रेंड के साथ मतलब ऐसे लग रहे थे जैसे आप जिस टाइम पे यहाँ पे जॉब इनके साथ थे। क्या उम्र होगी आपकी? एक्चुअली ये मेरे से जूनियर था। अच्छा, आपकी क्या उम्र रही होगी उस वक्त? मेरी जब मैं सर्विस की थी तो उस टाइम मेरी उम्र ऐसी थी 25। हाँ, तो आप मुझे ऐसा लग रहा था जैसे 25 साल का कोई लड़का हंस रहा हो ना, जो आपने मस्तियाँ की है ना कार में जाते वक्त। हाँ, बहुत। जो आप बता रहे थे, मजा वो आता था। सारी चीजें मैं महसूस कर रहा था, क्योंकि आपके चेहरे पे ना आप अपनी यादों को याद करते वक्त उसी टाइम के हो रहे थे। और वो भैया भी, पंकज भैया भी वो भी ऐसी ऐसे हो रहे थे। नहीं तो हम लोग अभी भी मिलते हैं, तो मतलब जैसे हम जाए ना कहीं पर, हाँ हाँ तो हम लोग एहसास ही नहीं होता कि हमने ज्वाइन नहीं गए या हम रिटायर हो गए
या एज ऐसी हो गई, कुछ पता ही नहीं चलता हम लोग। और कुछ हम लोगों की ना, जैसे मेरा तो चेहरा लगता ही नहीं, मैं तो बताऊँ। कुछ सोचते हैं अरे पता नहीं रिटायर है क्या है, क्या वगैरह। मेरे को कुछ अपने मेंटेन थोड़ा सा कर रखा है, कुछ मेंटेन क्या ऑटोमेटिक हो गया है वो। ऑटोमेटिक मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें ऐसा करके रहना है, लेकिन नेचुरली हुआ क्या है कि हमारा जो पहली बात तो हमारा सबसे बड़ा काम ये रहा अपनी लाइफ का। मेरी मदर सुबह उठती थी 4 बजे, ठीक है ना। मैं मदर के रूम में जो मंदिर वाला कमरा था उसमें सोता था। तो कुछ मेरी वो आदत पड़ गई, वो ब्रह्म मुहूर्त वाली आदत पड़ गई आपको। अच्छा ब्रह्म मुहूर्त वाली। अच्छा मैं मॉर्निंग में ही पढ़ता, भी मॉर्निंग में था। बहुत अच्छा होता मतलब मॉर्निंग में पढ़ता था, सुबह उठता था मैं 3 बजे। 3 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ना, चाहे मेरे एग्जाम हो, पेपर हो, कुछ भी, लेकिन सुबह पढ़ना और दिन भर मस्ती मारता था। दोस्तों, सुबह जल्दी उठना आज के ज़माने में एक सिर्फ हैबिट नहीं, एक सुपर पावर बन चुका है। जब दुनिया सोती है तब जो इंसान उठता है तो वो सिर्फ दिन नहीं, अपनी जिंदगी जीत रहा होता है। सुबह की हवा में एक अलग सी सच्चाई होती है दोस्तों। न नॉइस, न डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आप और आपका असली रूप। और जब उस वक्त आप एक्सरसाइज करते हो अर्ली मॉर्निंग में, तो सिर्फ बॉडी स्ट्रांग नहीं होती दोस्त, डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है। आज का जमाना बहुत फास्ट है दोस्तों, स्ट्रेस से भरा हुआ है और सब लोग भाग रहे हैं, भागम भाग मची है। लेकिन जो सुबह उठकर अपने लिए वक्त निकाल लेता है, वो भागता नहीं, वो कंट्रोल करता है। दोस्तों, एक्सरसाइज सिर्फ मसल के लिए नहीं होती, ये माइंड को स्टेबल बनाती है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है और अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी देती है। आज समझ में आया दोस्तों, जीत उन लोगों के लिए नहीं होती जो दिन भर बिजी रहते हैं, जीत उनकी होती है जो दिन की शुरुआत जीत लेते हैं। सुबह उठना मुश्किल है, लेकिन वही मुश्किल आपको आम से खास बनाती है दोस्तों। क्योंकि जब आप रोज सुबह खुद से जीत जाते हो तो दुनिया से जीतना ऑटोमेटिक हो जाता है। कल नहीं, आज रात डिसाइड करो, अलार्म नहीं, अपनी जिंदगी सेट करो।